तो सुपर हीरोज कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। भले ही वो स्टार्टिंग में विलन से मार खाते हैं लेकिन एंड में फाइट बैक जरूर करते हैं और इसीलिए वो हमारी नजरों में इनविंसिबल होते हैं और हमें लगता है कि ये सुपर हीरोज अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, इनकी तो कोई वीकनेस ही नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हो कॉमिक्स में उनके कुछ टोटली वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड वीकनेसेस भी हैं। तो बस फिर ज्यादा देरी नहीं करते हैं और आज की वीडियो में जानते हैं ऐसे ही सुपर हीरोज की कुछ वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड वीकनेसेस को, जहाँ पर तुम ये वीकनेसेस सुन के हंसोगे, हैरान होगे और तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, क्या साला ये कौन से नशे हैं। तो अगर तुम इस वीडियो में भटकते भटकते आ ही गए हो तो वेलकम टू कॉमिक वास गाइस, जहां हम करते हैं सुपर हीरोज की बात कॉमिक वास के साथ। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन लैंटर्न की। तो शुरुआत करें अगर ग्रीन लैंटर्न से, तो ग्रीन लैंटर्न के पास एक पावर रिंग रहती है जो कि इनफाइनाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है और जो भी वो अपने माइंड में सोचे उसे प्रोड्यूस कर सकती है। हाँ, कुछ भी। लेकिन क्या तुम जानते हो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ग्रीन लैंटर्न की एक ऐसी वीकनेस है जिसे सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। एक ऐसी बेसिक वीकनेस जो तुम सोच भी नहीं सकते कि एक ग्रीन लैंटर्न जैसा सुपर हीरो उस चीज के सामने वीक होगा। वो वीकनेस है येलो कलर। हाँ, पीला रंग। बेसिकली ग्रीन लैंटर्न की जो रिंग है उसकी पावर्स येलो कलर के सामने नहीं चलती। कोई भी येलो कलर की चीज क्यों ना हो, अगर वो ग्रीन लैंटर्न की रिंग के सामने आ जाए तो उसकी पावर्स बेकार हैं। वो एक साधारण रिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अगली बार अगर ग्रीन लैंटर्न से सामना हो तो पीला सूट पहन के निकल जाना, भैया जी वहीं पर ढेर हो जाएंगे। ये वीकनेस है तो काफी क्लासिक और काफी पुराने टाइम से कॉमिक्स में चलती आ रही है और अगर कॉमिक राइटर्स की माने तो उनके इस वीकनेस को ऐड करने का कारण था ताकि स्टोरी और इंटरेस्टिंग बन सके और ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर पर लिमिट को ऐड किया जा सके। अब भाई अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग करना ही था तो तुम एक बहुत बढ़िया वीकनेस भी डाल सकते थे, लेकिन पीला रंग, चलो जो है सो है। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर की तरफ, डेडपुल। तो अब आते हैं डेडपुल पे और हम जानते हैं कि ये बंदा लिटरली में इमॉर्टल है, लेकिन कॉमिक्स वो तो किसी को नहीं छोड़ती ना, सबको नंगा नाच करवाती है। तो एक बारी कॉमिक्स में भी हमें डेडपुल की बहुत ही फनी वीकनेस दिखाई गई थी। हाँ, फनी, जो कि कुछ और नहीं, दारू है। यस, अल्कोहल। तो कॉमिक्स के हिसाब से एक्सेसिव अल्कोहल या फिर उसके कुछ एक केमिकल्स डेडपुल के हीलिंग फैक्टर को टेम्परेरी स्लो कर सकते हैं। मतलब एक पिंट या कॉकटेल डेडपुल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए डेडपुल जब भी टल्ली होता है तो उसका हीलिंग फैक्टर बहुत ही स्लो हो जाता है, जो कि उसके लिए काफी डेडली हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेड विल्सन को कैंसर है और वो सिर्फ अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से ही जिंदा रह पाता है। तो हाँ भाई, दारू सिर्फ हमारे लिए नहीं, डेडपुल जैसे इमॉर्टल बीइंग के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो हाँ, आज ही जितनी शराब घर में बची है उसे पीकर खत्म कर दो एंड से नो टू अल्कोहल। तो अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, हम सबका फेवरेट स्पाइडरमैन। हाँ, स्पाइडरमैन। और ये कोई फनी वीकनेस नहीं रहने वाली, ये एक स्पाइडरमैन की क्रिप्टोनाइट जैसी वीकनेस है। कभी मूवीज में देखी नहीं ना, आज मैं बताता हूँ। तो हम सब जानते हैं कि पीटर पार्कर की पावर्स कितनी इंसेन है, वॉल क्रॉलिंग, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी। लेकिन अर्ली कॉमिक्स में एक केमिकल था इथाइल क्लोराइड जो टेम्पररी स्पाइडरमैन की पावर्स को न्यूट्रलाइज कर देता था और हाँ, ये स्पाइडरमैन के लिए एज अ क्रिप्टोनाइट ही काम करता था। कॉमिक्स में हमें दिखाया गया है कि इथाइल क्लोराइड को स्प्रे करते ही पीटर की पावर्स टेम्पररी चली जाती थी, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाता था। आज स्पाइडरमैन की इस वीकनेस का मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की इस वीकनेस को बहुत ही रेयरली यूज किया गया है, शायद 1 से 2 बारी बस। और इसका कारण भी राइटर्स ने बताया था कि इथाइल क्लोराइड जो कि बहुत ही कॉमनली मिल जाता है वो स्पाइडरमैन की पावर्स को टोटली न्यूट्रलाइज कर देता था, ऐसा राइटर्स ने दिखाया था। और ये स्टोरी के हिसाब से फेयर नहीं बैठ रहा था, क्योंकि अगर तुम दूसरी तरफ क्रिप्टोनाइट को देखोगे जो बहुत ही रेयर है, वो फिर भी माना जाता है कि सुपरमैन की वीकनेस बन सकता है। लेकिन ऐसा केमिकल जो कि बहुत ही कॉमनली तुम्हें मिल सकता है, उसे स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो की वीकनेस बनाना राइटर्स को ठीक नहीं लगा। इसीलिए स्पाइडरमैन की इस वीकनेस को बाद में कॉमिक्स में नहीं दिखाया गया। अच्छा ही हुआ ना, नहीं तो हर दूसरी गली मोहल्ले का गुंडा इथाइल क्लोराइड लेकर स्पाइडरमैन पर स्प्रे कर देता और हमारे पीटर भैया तो बन जाते नॉर्मल ह्यूमन। अब इमेजिन करो, स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग स्विंग कर रहा है और अचानक से कोई इथाइल क्लोराइड स्प्रे कर देता है और हमारे स्पाइडरमैन की पावर्स गॉन। तो हाँ, यहाँ भी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो फिर अगले कैरेक्टर की बात कर लेते हैं और अगला कैरेक्टर हमारा फिर से है डेडपुल। अब भाई वियर्ड चीजों की बात हो रही हो और डेडपुल का नाम बार बार ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब थोड़ा सा और हिलेरियस जाते हैं। कॉमिक्स में और इवन की डेडपुल की वीडियो गेम में भी हमें डेडपुल की बहुत ही यूनिक और फनी वीकनेस दिखाई गई थी। एक्चुअल में ये वीकनेस कम और डेडपुल का डर ज्यादा है, लेकिन हाँ, डर भी तो वीकनेस बन सकता है ना। और ये डर है डेडपुल का काउज का। हाँ,
गाय का। वही गायें जो हमारे भारत में ना जाने पता नहीं कितने लाखों की तादाद में सड़कों पर घूमती रहती हैं। हमारा ये इमॉर्टल सुपर हीरो इन्हीं काउस से डरता है। तुम सोच कर देखो, वो डेडपूल जिसे आधा फाड़ दिया जाए उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं होती, वो काउस से डरता है, गाय से। आखिरकार गायें तुम्हारा बिगाड़ क्या लेगी? लेकिन हाँ भाई, डर है तो है, हम सभी को कोई ना कोई फोबिया जरूर होता है। डेडपूल भैया को भी ये फोबिया है। अगर हम डेडपूल के नजरिए से देखें तो उसका ये मानना है कि गाय की आंखों में एक अलग ही किस्म की आग होती है। वो तुम्हें ऐसे देखती है जैसे तुम्हें फाड़ डालेगी। भैया तुम वैसे भी तो कटते फटते ही रहते हो, तो गाय तुम्हें क्या ही अलग फाड़ देगी। लेकिन हाँ भाई, जैसा कि मैंने पहले कहा, डर है तो है, हम सभी को किसी न किसी चीज का डर होता है। तो चलो फिर लिस्ट में अगले और लास्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, सुपरमैन। नहीं, यहाँ पर मैं वो टिपिकल ग्रीन क्रिप्टोनाइट की बात नहीं करने वाला, बल्कि यहाँ मैं बात करने वाला हूँ पिंक क्रिप्टोनाइट की। क्या पिंक क्रिप्टोनाइट नाम की चीज भी कोई एग्जिस्ट करती है? जी हाँ, सिर्फ पिंक ही क्यों, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो सभी टाइप के क्रिप्टोनाइट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है पिंक क्रिप्टोनाइट को, क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड और फनी था। तो हाँ, बात करें पिंक क्रिप्टोनाइट की, तो ये भी सुपरमैन की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। लेकिन ना मुन्ना ना, इसके कांटेक्ट में आने से सुपरमैन वीक नहीं होता, जैसा कि टिपिकल ग्रीन क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आने से होता है। पिंक क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आने से सुपरमैन का जेंडर और बिहेवियर चेंज हो जाता है। व्हाट? अब ये क्या बकचोदी है? जेंडर चेंज? हाँ, इसका मतलब यही है, हमारे सुपरमैन चचा पिंक क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आने से या तो लड़की या फिर गे भी बन सकते हैं। भला अब ये कैसी वीकनेस हुई? ग्रीन क्रिप्टोनाइट से जो नाम बनाया था सारा पिंक क्रिप्टोनाइट ने डुबा दिया। अब हाँ, ये सुपरमैन का चेंज टेम्परेरी जरूर होता है, लेकिन चेंज तो है ना, और वो भी काफी वाहियात। अब तुम इमेजिन करके देखो एक गॉडली सुपर हीरो को एक गे फॉर्म में, सुन के ही वियर्ड लगता है, राइट? अब मेरा सवाल ये है कि राइटर्स को ये सब फालतू की बकचोदी करने की जरूरत क्या है? ना नॉर्मल ग्रीन क्रिप्टोनाइट वाला सुपरमैन साला हजम नहीं हो रहा था क्या, जो ये फालतू सब पिंक क्रिप्टोनाइट बना दिया? चलो, मेरे बोलने से ये सब चेंज तो होने ही जाएगा, मेरा काम था तुम्हें बताना, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये थी कुछ एक वीकनेसेस सुपर हीरो की, काफी वियर्ड और फनी सी। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट लगी। बाकी मेरे चैनल पे ऐसी ही और सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस है सिर्फ तुम्हारे लिए, जाकर उन्हें भी चेकआउट करो। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को तो याद से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।